मूवी की स्टार्टिंग में हमें जूलियन को दिखाया जाता है जो कि एक नोटबुक पर कुछ लिख रही होती है कि तभी गैब्रियल की नज़र जूलियन पे जा पड़ती है, जो कि यह दिखता है कि जूलियन उसके क्लास में ध्यान नहीं दे रही है। इस पर वो उसे इस क्लास के बाद उसकी कैबिन में आने को बोलता है और इसके बाद वो दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ जूलियन के बगल में बैठा हुआ लड़का पॉल उसे एक पेपर पे गैब्रियल के बारे में कुछ लिख कर देता है, जिसे पढ़ करके जूलियन हंस पड़ती है। क्लासरूम खत्म होने के बाद जब जूलियन गैब्रियल के कैबिन के पास पहुंचती है तो देखती है कि गैब्रियल फोन पे किसी से बातें कर रहा है और वो बिल्कुल भी इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है। ये देख करके जूलियन एक नोट पे अपनी अपॉलॉजी लिख करके वहीं छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। कॉलेज से वापस आने के बाद जूलियन गैब्रियल की फोटो देख रही होती है कि तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उससे यह बताते हैं कि गैब्रियल और रेचल की माँ की डेथ हो गई है। ये सुन करके जूलियन काफी ज्यादा सैड हो जाती है और फिर अगले दिन जब जूलियन कॉलेज पहुंचती है तो उसे रिसेप्शन पे ये बात पता चलती है कि प्रोफेसर गैब्रियल उससे फौरन मिलना चाहते हैं। दरअसल जूलियन ने जिस पेपर पे अपनी अपॉलॉजी लिखी होती है उसी पेपर के बैक साइड पे पॉल ने गैब्रियल के बारे में लिखा था। ये देख करके जूलियन एकदम डर जाती है और जैसे तैसे करके गैब्रियल के ऑफिस में जा पहुंचती है, जहां गैब्रियल उससे यह बताता है कि वो अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरी कॉलेज ढूंढ ले, क्योंकि इस कॉलेज से वो उसे रेस्टिकेट कर रहा है। ये सुनकर के जूलियन बिना कुछ बोले गैब्रियल के ऑफिस से बाहर चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब गैब्रियल अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर जूलियन पे जा पड़ती है, जो कि बारिश में भीगते भीगते अपनी घर की तरफ जा रही होती है। जूलियन को बारिश में भीगता देख करके वो उससे अपनी कार में आकर बैठने को बोलता है और इसके बाद वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है, जहां जूलियन उसे टी के लिए अंदर आने को इनवाइट करती है। टी खत्म होने के बाद जूलियन गैब्रियल से यह बोलती है कि उसे उसकी माँ के बारे में सुनकर के बहुत दुख हुआ। जूलियन की मुंह से अपने माँ के बारे में सुनकर के गैब्रियल उसके कमरे से बाहर चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद वापस आकर के उसे उसके साथ डिनर पर चलने को बोलता है, जिस पर जूलियन रेडी हो जाती है। डिनर खत्म करने के बाद जब जूलियन वापस अपने कमरे पर पहुंचती है तो देखती है कि गैब्रियल ने उसका रेस्टिकेशन कैंसिल कर दिया है, जिसे देख करके जूलियन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर अगले दिन जब जूलियन कॉलेज पहुंचती है तो रास्ते में उसे रेचल मिल जाती है, जो कि गैब्रियल की बहन होती है और जूलियन और रेचल बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जूलियन को अपने सामने देख करके रेचल को बिलीव नहीं होता कि तभी वहां गैब्रियल भी आ जाता है, जहां बातों ही बातों में गैब्रियल को यह पता चलता है कि जूलियन रेचल की बचपन की दोस्त है। और इसके बाद रेचल जूलियन को लेकर के गैब्रियल के घर जा पहुंचती है, जहां रेचल गैब्रियल से जूलियन से अच्छे से पेश आने को बोलती है। रेचल के वहां से चले जाने के बाद गैब्रियल जूलियन से यह बोलता है कि अब जो कि मुझे पता लग चुका है कि तुम कौन हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता चेंज हो गया है। मैं अब भी तुम्हारा प्रोफेसर ही हूँ और हमेशा तुम्हारा प्रोफेसर ही रहूंगा। और इसके बाद हमें 6 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जूलियन गैब्रियल के घर डिनर करने आई होती है, पर जब वो घर के अंदर पहुँचती है तो देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, जहाँ रेचल उससे यह बताती है कि गैब्रियल और स्कॉट ने आपस में लड़ाई कर लिया है। ये सुनकर के जूलियन गैब्रियल के पास जा पहुंचती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि जूलियन अंदर ही अंदर गैब्रियल को कितना पसंद करती है। जूलियन से थोड़ी देर बात करने के बाद गैब्रियल जूलियन को लेकर के अपने बगीचे में जा पहुंचता है, जहां वो उसे किस कर लेता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है, जहां गैब्रियल रेचल को पैसे दे करके उसे जूलियन के लिए अच्छी ड्रेस खरीदने को बोलता है। जूलियन को ड्रेस मिल जाने के बाद रेचल उसे फोन करके आज रात उसे पार्टी में चलने को बोलती है, जिस पर जूलियन रेडी हो जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद जब जूलियन डांस फ्लोर पर डांस कर रही होती है तब गैब्रियल दूर से ही उसे डांस करते हुए बहुत ध्यान से देख रहा होता है, पर उसके साथ डांस करने नहीं जाता। पर गैब्रियल खुद को जूलियन से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाता और वो उसके साथ डांस फ्लोर पर डांस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर अगले दिन जब जूलियन पॉल के साथ डेट पर होती है कि तभी वहाँ गैब्रियल अपनी एक स्टूडेंट के साथ आ पहुँचता है, जहाँ वो जूलियन को पॉल के साथ देख करके अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मीटिंग से वापस आने के बाद जब देर शाम गैब्रियल कॉलेज लाइब्रेरी के स्टडी रूम में जाता है तो देखता है कि जूलियन वहां सो रखी है। ये देख करके गैब्रियल बिना जूलियन को डिस्टर्ब किए अपना सामान लेकर के वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से जूलियन की नींद खुल जाती है, जिस पर गैब्रियल जूलियन को लेकर के डिनर करने जा पहुंचता है, जहां बातों ही बातों में जूलियन गैब्रियल से उसकी माँ के बारे में जिक्र कर देती है। अपनी माँ का नाम सुन करके गैब्रियल जूलियन को वहीं छोड़ करके खुद वहां से चला जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद क्लब वाले जूलियन को कॉल करके उनके जगह पर आने को बोलते हैं। दरअसल गैब्रियल ने काफी ज्यादा पी रखी होती है और वो क्लब से बाहर जाने को रेडी नहीं हो रहा होता है। गैब्रियल को इस हालत में देख करके जूलियन गैब्रियल को लेकर के उसके रूम पे जा पहुंचती है, जहां गैब्रियल जूलियन को किस कर लेता है, पर जो कि गैब्रियल ने ज्यादा पी रखी होती है और वो होश में बिल्कुल भी नहीं होता। इस वजह से जूलियन उसे बेड पर लिटा देती है, जहां नशे की हालत में गैब्रियल जूलियन से यह बताता है
कि वो बचपन से ही उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, पर वो कभी अपना प्यार जाहिर नहीं कर सका। ये सुनकर के जूलियन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह जब जूलियन ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है कि तभी गलती से उससे एक अंडा फ्लोर पर गिर जाता है, जिस पर गैब्रियल एक बार फिर उससे रूडली बात करना स्टार्ट कर देता है। ये देख करके जूलियन यह समझ जाती है कि ये बस उसका वहम है कि गैब्रियल उससे कभी प्यार करेगा, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, और वो भी इस शर्त पर कि अब से गैब्रियल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और गैब्रियल इन्फर्नो का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी गैब्रियल इन्फर्नो पार्ट 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी गैब्रियल इन्फर्नो पार्ट 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।